हाजी अब्दुल सुभान साहब को लेकर वो MIM ज्वाइन करने जा रहे हैं। बोला था लोग, अरे धोखा दो हम यहाँ इलेक्शन जितवाते में यहाँ। अभी आपने बताया सर कि 22 करोड़ की लागत से पुल बनने जा रहा है, लोकेशन बता दिए। लोग ये जानना चाहते हैं कि विधायक जी अपने कार्यकाल में कितनी नई सड़कें बनाई और रिपेयरिंग वाली सड़कें जो है अब तक कितनी उन्होंने की है। तो इंशाल्लाह धसान और कटान दोनों का इलाज हो जाएगा। सर आज यहाँ का शिलान्यास के लिए आए हैं, इस विषय में क्या? यही नहीं आए हुए पत्रकार लोग, अभी यहाँ भी शिलान्यास करेंगे, यहाँ के बाद जाएंगे चंदेल खताटोली वाली सड़क का भी शिलान्यास करेंगे, वहां से जाएंगे सीसाबारी से मीरपुर के आने वाली जो सड़क जो परेशान की हुई थी उसका भी काम शुरू करवा दिया, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और अब तक हमारी लगभग 32 ऐसी सड़कें हैं जो हमारी सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गया इंशाल्लाह। 39 सड़कें है हमारा, है ना। कुछ में कुछ जरा सा कुछ प्रोसेस में है, इंशाल्लाह एक दो दिन में पेपर आ जाता है तो हम समझते हैं हमारी जितनी पुरानी सड़कें हैं 5 साल से ज़्यादा की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो तमाम तरह का काम शुरू हो जाएगा। अभी जो यहाँ पर आए हैं ये चिन्नी से लेकर सिरसी जाने वाली सड़क है ना, तो इसमें लगभग 3.4 किलोमीटर मैंने तकरीबन 3.5 किलोमीटर और 3 करोड़ 6 लाख रुपया से इसका सेंक्शन हुआ। ये काम भी आपका आज से शुरू करवा रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह एक दो दिन में आकर के जमीन पर काम लग जाएगा। इस काम के हो जाने के नतीजे में यहाँ जो पोखरिया के पास आपकी जो सड़क बार बार करती थी इंशाल्लाह उसका मजबूतीकरण भी हो जाएगा। और चिल्ही गाँव जो हमारा पुल से महफूज है तो इंशाल्लाह उस गाँव की भी हिफाजत हो जाएगी ताकि नदी डाइवर्ट नहीं करे। उसके अलावे आप देखेंगे कि इस वक्त यहाँ पर चुनामारी मैंने पोखरिया के नज़दीक में आप देखेंगे जो काम हमारा हो रहा है सिरसी में, तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का काम हो रहा है। और वो बल्ला जो धसा कर वो किया जाता है तो इंशाल्लाह धसान और कटान दोनों का इलाज हो जाएगा, है ना। वो हो रहा है, वही नहीं उससे आगे भी आजा में भी काम हो रहा है, सुजापुर में काम हो रहा है, मईसबतना में काम शुरू हो रहा है। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए का काम नदी से उधर रसेली वगैरह में हो रहा है। तो काम अल्लाह का शुक्र है, नदी के कटाव का भी बहुत सारा काम हो रहा है। और तो हमारे लोगों को मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इलाके में फिरता हूँ तो हमारे नौजवानों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जो खाड़ी रसेली के बारे में समझता था, हमको लोग कहता था कि आप खाड़ी और रसेली बना दीजिए, यही आप पर कर्ज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खाड़ी रसेली तो काम शुरू ही हुआ है। मानंदा में जिसके अभयपुर में जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था, अल्लाह की तौफीक है कि वो काम भी हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इलाके में तामीर और तरक्की उनका एक रोशन बाब हमको लिखने का मौका मिला है और आगे इंशाल्लाह ऐसे। सर लोग ये जानना चाहते हैं कि विधायक जी अपने कार्यकाल में कितनी नई सड़कें बनाई और रिपेयरिंग वाली सड़कें जो है अब तक कितनी उन्होंने की है। इसकी लिस्ट अनकरीब हम आपको जारी कर देंगे। अभी तो 12 नई सड़कें, अभी लगभग 12 नई सड़कें अभी हमारी बनने के लिए जा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि अब्बास चौक खत्ता से लेकर मनवाड़े हमारा जुड़ने जा रहा है, रहड़िया का मामला जुड़ने जा रहा है, और जहां भी कनेक्टिविटी नहीं है नहीं इंशाल्लाह हमारी वो सड़कें सारी बनने के लिए जा रही है। अभी आपने बताया सर कि 22 करोड़ की लागत से पुल बनने जा रहा है, लोकेशन बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी लगभग 12 करोड़ की राशि से इंशाल्लाह भाग ताहिर का पुल आपका बनने जा रहा है, और लगभग 22 करोड़ की राशि से आपका नंदनिया कब्रिस्तान के पास है। और उसके ज़रिए से क्या होगा कि हमारे बल्कि बहुत सारे लोग अभी खाड़ी पुल नहीं बनने की वजह से हमारे अमूर के भी पूर्वी हल्के के लोग रोटा होते हुए पूर्णिया जाते हैं, और जो हमारे जहां सिरसी से लेकर चंदेल तक चंदवार तक सारे पंचायत के लोग जो जा रहे हैं, अब उनका रोटा हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर नज़दीक हो गया। आज ही हमारे पास गए थे लोग मझोक के, बोला MLA साहब यादव जी गए थे, बोला कि हम लोग जा रहे हैं 17 किलोमीटर में पुल बन जाएगा तो हम लोग 8 किलोमीटर में जाकर पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह वो काम भी हो रहा है। का कहना है कि सिर्फ ये 5-6 महीने की इलेक्शन की तैयारी है, ये सिर्फ हवाबाजी। अब सवाल है जिसको जो नाबीना है बेचारा, मेरी बात से कोई ना कोई चिर होती है तो उसको क्या कहिएगा, उसको ईद का चांद भी निकलेगा तो देख सकेगा क्या? नहीं देख सकेगा ना। बल्कि चमगादड़ सूरज निकलने के बाद अंधा हो जाता है और नाकारे लोग तरक्की को देखकर अंधे हो जाते हैं। उसको ये नहीं दिखता कि जो काम बरसों से नहीं हो पा रहा था वो हो रहा है। हम MP के इलेक्शन से पहले ही मानंदा अभयपुर के पुल का शिलान्यास किए थे तो क्या बोला था लोग, अरे धोखा दो हम यहाँ इलेक्शन जितवाते में यहाँ। बाद के फिर बुढ़ाटी बोलो कि 3 साल पुल्ला बनिया तो मुझे तक बोले लो है कि बोले पुल्ला नहीं बनबे धोखा दो ती आले फिर क्या बोले से तो की बोलो, अरे उतना बोलो ना सब वोट मांग दे। तो मैं वोट की परवाह नहीं करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि काम बोल रहा है, न बोले दलाल न बोले, लेकिन कंकर पत्थर बोल रहा है। अमूर की तकदीर में तब्दीली आ रही है। सर आपने जिन 2 पुलों का जिक्र किया, ये टेंडर कितने साल का है? ये टेंडर 18 महीने का है। 18 महीने 18 महीने का। और एक चीज सर, अभी RJD के कद्दावर नेता है, 18 महीने का है रसेली का और खाड़ी का, ये 30-32 करोड़ की योजनाएं हैं। और आपका जो अभयपुर वाला पुल जो महानंदा है वो 3 साल का है, लेकिन मैं जो काम में जो तेजी है तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में वो बनकर तैयार, 1.5-2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जहाँ तक रसेली और उसका है, बीच बीच में हमारे जमीन वाले भाई लोग कभी कभी अड़ंगा अड़ा देते हैं, तो हम तो कहे भाई कि पुल की वजह से आपकी खेत नहीं कटने जा रही है, बल्कि 15-16 करोड़ रुपया से बांध भी बन देगा। पुल के नीचे आप हल भी जोतिएगा अपनी जगह पर, और सर्किल रेट से 4 गुना पैसा भी आपको मिलेगा। इसलिए पैसा मैं दिलाऊंगा, आप हमारा पाया का बीच बीच में लोग रोक देता है, बहाना पूछ जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जमीनदाता लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि दोनों जगह काम शुरू हुआ और लोगों ने बात मानी हमारी। सर ये अभी जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है हाजी अब्दुल सुभान साहब को लेकर, वो MIM ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये MIM की खूबसूरती है, ये MIM की मकबूलियत है कि जो लोग कल तक दूसरी पार्टी में थे वो इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपकी मस्जिद में नमाजी पढ़ रहा है तो आपको दिक्कत किस बात की है?
अभी जो पिछले दिनों गुलाम सरवर साहब एमआईएम ज्वाइन किए हैं और ऐसे में अगर हाजी अब्दुल सुभान साहब एमआईएम ज्वाइन करते हैं तो फिर दोनों टिकट के लिए जो है लड़ेंगे। तो मैंने मस्जिद चला लोग सबको इमाम ही बन गए, नमाजी बनवा है मैंने कोई एक जन इमाम बन गए, याद रखिए थोड़ा परेशान चला। नहीं तो आवाम ये चाहती है कि 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री को अगर सीट दिया जाए तो आसानी से ये सीट 22 में जो अब उस इमाम वक्त जीत आवाम फैसला करेगा, अब जीतेगा। अभी लोग बहुत कुछ बोले दो, हो नहीं, वो बोलने से नहीं होगा, वक्त बताएगा। पार्टी हमारी सर्वे कराएगी कौन होगा, बच्चा पैदा होने दिए उसके बाद नाम रखा जाएगा। अभी तो कहीं हुआ भी नहीं है ना, 1-2 जगह का क्लियर हुआ है मामला, लेकिन बाकी जगहों का अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, इंशाल्लाह इत्मीनान से होगा। अंदरूनी तौर पर लेकिन हम अपने लोगों को कह देते हैं कि आप व्याकुल मत हो। आप अगर पार्टी से आपको वफा है तो पार्टी के वसूल पर काम कीजिए। ज्यादा व्याकुल होइएगा तो इसके माने आप किसी खास शख्स से आप मुतासिर हैं, किसी वजह से पार्टी के वफादार नहीं है। पार्टी के वसूल ज़ाब्ते को जो मानेगा वो पार्टी का आदमी है। आप कहेगा कि नहीं कुलवल्लानी पर मिनमा छोड़े भागो, ही तो जब कमलो दर्ज है तो वहाँ चले जाओ। सर ये भी तो इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि पार्टी सर्वे के बिना जो है किसी को पैसे की बुनियाद पर टिकट दे देते हैं। आया सुनो, दुनिया में एक बात हो, आप तो आलिम लगते हो, अब आलिम हो कि हाफिज हो भाई मुझको नहीं पता मौलाना, लेकिन यह बात जान लो, खुदा के नबियों पर भी लोगों ने इल्जाम लगाने से बाज आया क्या? अरे गरीबेर बीवी सवारो भाभी, कांग्रेसर बारे राजेंद्र बारे को बोलो हिम्मत हो जा करो में कत्ते तेल लगे वो सो हो, लेकिन एमआईएम पाएंगे ये कि जय वो 4 दिन तो जगह मैं टिकट लूँ। आप आज से 25 साल से झोला ढोने में पतला आएंगे तो बार हिम्मत नहीं करो आप। ये हमारे लोगों की नाक वतनदेसी है। ये समझ लो कि बिहार में इस वक्त मजलूम मुसलमानों की आवाज अगर कोई जमात है तो वो एमआईएम है। पूरे मुल्क में मजलूमों की आवाज अगर कोई पार्लियामेंट में बोल रहा है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अभी बिहार में हालिया दिनों में मैं बोल रहा हूँ कि जाकिर कुरैशी को मॉब लिंचिंग हुई छपरा में, इश्तियाक के सीने पर गोली चली साहबपुर कमाल में बेगूसराय में, एक बच्चा 10-12 साल का वो मारा गया दुल्हिन बाजार में, और कल एक आलिम टीचर को मारा गया दरभंगा में। किसी की मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अगर वहां पर दौरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एसीएस होम डिपार्टमेंट में जाकर किसी ने पिटीशन देने का काम किया है तो एमआईएम ने किया है। आप क्या समझते हैं सिर्फ जीते मुरमामू की जीते मुरमामू? सिर्फ जिताने की बात मत करो, सरकार बनाने की बात मत करो, इलाके के तकदीर को बदलने की जो बात करता है, लोगों के मसाइल के लिए लड़ने की जो बात करता है, ऐसे लोगों को जिताने का काम करो। ये हमारे कुछ हलवा खा लोग हैं, किसी का हलवा खा लेते हैं उसी का हो जाते हैं। हलवा खा करके किसी की तरफदारी नहीं होनी है। पंचायती में जब रिश्वत खाएगा तो सही पंचायती नहीं कर सकेगा। जो किसी से नाश्ता करके तरफदार हो जाएगा वो कभी अच्छा नुमाइंदा नहीं चुन सकेगा। सर लास्ट सवाल कोचाधामन विधानसभा को लेकर